प्रश्न है, एक पंसारी को 26 प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% का लाभ हो सके। ये आपके ऑप्शंस। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, आइए समझते हैं। हमें दिया है 2 चाय जिनका अलग अलग क्या दिया है, हमारे पास मूल्य दिया है। इनको हमें मिलाना है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, एलिगेशन। एलिगेशन कब लगता है, जब 2 चीज़ मिलके एक हो रही हो, ठीक है। 2 चीज़ मिलके एक हो रही हो तब इसमें क्या, एलिगेशन लगता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 26 और 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय मिलके कितने रुपए प्रति किलोग्राम मिश्रण हो जाएगी, ठीक है, वो रखेंगे यहाँ पर। 26 रुपये प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय मिलके इन दोनों को जब मिलाएंगे तो मिश्रण कितने रुपए प्रति किलोग्राम का होगा, वो वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है। और हमें प्रश्न में क्या दिया है, जब मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचते हैं तो उससे क्या होता है, 10% का लाभ होता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या रखना है, यहाँ पर हमें वो वैल्यू रखनी है जिसमें इन दोनों को मिला के जो मिश्रण हमारे पास प्राप्त होगा उसका 1 किलोग्राम का मूल्य, और 30 हमें वो मान दे रखा है जिससे कि 10% का लाभ होता है। तो हम वो मान निकालेंगे जो कि मिश्रण का 1 किलोग्राम का मूल्य होगा और जिसमें लाभ नहीं होगा, ठीक है, लाभ इंक्लूड नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे, 30 किसका दिया है, 110% का, और 100% का मान हम निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि 30 रुपये में बेचने पर 10% का क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं समझने के लिए, माना जो इन दोनों के मिश्रणों का 1 किलोग्राम का मूल्य है वो कितना है, x रुपये है। इसमें कितना 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तब ये कितने में बिक रहा है, 30 रुपये में, ठीक है। अभी हम x का मान कैसे निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 यहाँ जाएगा, 300/11। अब ये वो मूल आ गया जिसमें ये दोनों दालें मिलके दोनों दालों को मिला के और 1 किलोग्राम का मिश्रण, ठीक है। अब इसको यहाँ रख देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, कितना, 300/11, 300/11। अब हमें क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। इससे इसको माइनस करना है, यहाँ वैल्यू आएगी, इसको इससे माइनस करना है, यहाँ वैल्यू आएगी। जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो 26 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दाल का अनुपात आएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दाल का अनुपात आएगा। लेकिन अगर हम इस तरह से माइनस करेंगे तो हमें क्या, बहुत टाइम लग जाएगा, वैल्यू कटेगी या नहीं कटेगी हमें ये भी नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 11 है इसको नीचे से हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम तीनों पदों में 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तीनों पदों में 11 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी क्या होगा, यहाँ पर 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और इनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। जो नई वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो क्या आएगी, 26 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6, 7, 8 और कितना 2, और 32 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 3, 2, 5 और 1, 2, ठीक है। और यहाँ पर 300, इससे इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा यहाँ पर आएगा 14, ठीक है। इससे इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा यहाँ पर आएगा, यहाँ 32 और 11 की, ठीक है, यहाँ 3 आएगा, 352। 32 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 52। अनुपात आ चुका है, इसको 2 से कट करेंगे, कितना आएगा, 26:7। दोनों दालों के मिलाने का अनुपात हमारे पास आ चुका है, कितना, 26:7। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। धन्यवाद।